अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मैं जाने लगी थी, आज था संडे, तो मैंने सोचा कि हम लोग जल्दी से जाकर कुछ चीज़ें ले आएँ, कुछ ज़रूरी सामान लेके आना था। लाइक कुछ ग्रोसरी भी करनी थी और फ़ातिमा का यूनिफ़ॉर्म भी चाहिए था। अच्छा, 3 वीकेंड हो गए हैं मैं यूनिफ़ॉर्म पता करने जा रही हूँ। PWD रोड पे भी गई हूँ, चांद यूनिफ़ॉर्म वालों की तरफ, और स्कूल वालों ने रिकमेंड किया था तो उनकी तरफ गई हूँ, तो भी यूनिफ़ॉर्म नहीं मिला। अब मैं सोचा कि मैं वहाँ से नहीं मुझे मिल रहा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 से पता कर लेती हूँ। इनकी एक ब्रांच वहाँ पर भी है, तो मैं वहाँ से पता कर लेती हूँ। तो आज हम वहाँ पे जा रहे थे और इतनी ख़वारी होती है ना, आप यकीन करें कि 3 वीकेंड मैं जा रही हूँ हस्बैंड को लेके। 2 फ़ातिमा की बुक्स नहीं मिल रही और यूनिफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आती कि स्कूल वाले क्यों ऐसा करते हैं। इनको चाहिए कि पूरा स्टॉक जमा करके रखें। अगर आप कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि लाइक हम लोगों ने स्टॉक जो है वो अपनी जो भी उन्होंने शॉप्स बताई होती हैं वहाँ पर एटलीस्ट पूरा करके रखा करें। इतनी मुझे हमें तंगी होती है ना, स्पेशली टाइम निकाल के जाना पड़ता है। फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, PWD रोड भी हमारे घर से अच्छा खासा दूर है। वो तो अलग बात है कि हम नहीं समझते, हम समझते हैं कि करीब ही है, क्योंकि आलमोस्ट वहाँ पे आना जाना होता है। और ये बहरिया फ़ेज़ 8 भी समझा जाए तो हमारे घर से अच्छा खासा दूर है। खैर, यहाँ पर हम आए, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट कि यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं मिल पाया यूनिफ़ॉर्म, और कोई है ही नहीं शॉप जिसके पास इनका लाइक स्कूल का यूनिफ़ॉर्म हो। तो इस तरह बड़ी इरिटेशन होती है। तो खैर, यहाँ पर मैं आई थी, शॉप तो इन्होंने अच्छी खासी बनाई, मेरे पास स्टॉक कोई नहीं रखा हुआ। तो इतना मुझे गुस्सा चढ़ा था। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई कुछ करें, आप फ़ोन नंबर मुझे अपना दें, मैं पता करूँगी, और आप अब होम डिलीवरी करें, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं आ सकते। तो वो कहते हैं चलें ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको होम डिलीवरी कर दें। तो अब बस मैं उनका नंबर ले आई थी, उनको साइज़ वगैरह लिखवाई थी कि 30 साइज़ प्लीज़ सेपरेट करके रखिएगा, चक्कर लगते हैं फ़जूल में इतने ज़्यादा, तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने खैर मेरी जो है वो कर ली थी, और मैंने दूसरी ब्रांच पे भी उनको कह दिया था, दूसरी ब्रांच पे भी कॉल करके कह दिया था कि अब आपने ना 30 साइज़ का एक यूनिफ़ॉर्म स्पेयर करके रखें, बार बार हमसे चक्कर नहीं लगाए जाते। कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी फ़ातिमा यूनिफ़ॉर्म ज़ैनब का ही पहन रही है, लेकिन एक यूनिफ़ॉर्म होता है ना, रोज़ रोज़ जैसे ही स्कूल से आती है फिर फ़ौरन टेंशन लग जाती है कि धोना है। 2 यूनिफ़ॉर्म हो तो सुकून होता है कि भई एक है तो चले, आज नहीं भी धुलेगा तो खैर है। खैर, उसके बाद हम लोग आ गए थे बहरिया फ़ेज़ 8। हम लोगों को अल-फ़तेह से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मेरी नज़र पड़ी ये द फ्राइज़ प्रोजेक्ट पे। तो ये मैंने काफ़ी देर से ये आउटलेट यहाँ पे खुली, लेकिन हम लोग कभी भी नहीं गए थे। इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स में फ़्राइज़ होती हैं। फ़्राइज़ तो सिंपल होती है, लेकिन उसके ऊपर जो सॉसेज़ होती हैं ना, उसके बड़े ज़्यादा फ्लेवर्स थे। लाइक हिमालयन साल्ट, फिर ड्रैगन करके कुछ था, लाइक बड़े डिफरेंट डिफरेंट और बड़े मज़े की इनके पास ना फ़्राइज़ थी। प्राइसेस भी इनकी ठीक थी, लोडेड फ्राइज़ भी थी। इसके अलावा ये इनकी एक डील थी जिसमें एक बर्गर था। यकीन करें, बर्गर का बन इतना अच्छा सॉफ्ट था ना, और साथ में उन्होंने ना श्रेडेड चिकन, श्रेडेड नहीं कह सकते, बारीक बारीक ना चिकन के कतले से काटे हुए थे, बड़े जैसे होती हैं मोटरडेला टाइप ना, तो वो बहुत मज़े का लग रहा था। साथ आइसबर्ग था, सॉस बड़ी मज़े की स्पाइसी सी डाली हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया। पूरी डील थी, साथ फ्राइज़ थी, ड्रैगन वाली मैंने अपनी ऐड करवाई थी, और यकीन करें कि बड़ा मज़े का मील था। ऐवें ही बस देखते देखते मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा टाइम तो नहीं इतना कोई हुआ था लंच का पर फिर भी ना खा लिया। खैर, उसके बाद हम लोग आ गए थे अल-फ़तेह, और अल-फ़तेह से मुझे कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, लाइक डायपर्स ख़त्म हुए थे और बेसिक कुछ घर की चीज़ें ख़त्म हुई थी। सोचा वो ले लेते हैं। उसके बाद अब ज़ैनब का बर्थडे आने वाला है, उसका 20 सितंबर को बर्थडे होता है, तो घर में उसका बर्थडे नहीं करना, स्कूल में करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ बैलून्स वगैरह ले लूँ। जो टीचर्स हैं ना, वो डेकोरेट कर देती हैं। हम हर साल ना इनका स्कूल में भी करते हैं, जब से ये स्कूल जाने लगी है। लाइक केक भेज देते हैं और कुछ बैलून्स वगैरह भेज देते हैं, और मैं घर से कोई सामान बच्चों के लिए लाइक कभी पास्ता, कभी लाइक ड्रम स्टिक बना के ऐसे करके ना मैं भेज दिया करती थी, और घर में भी सेलिब्रेट करते थे। इस दफ़ा मैंने सोचा ये दो दो काम नहीं करने, एक तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाता है, फिर बच्चे गिफ्ट भी डिमांड करते हैं कि ज़ैनब फ़ातिमा को होता है आप गिफ्ट भी हो, तो कोई ना कोई टॉय वगैरह। तो इस वजह से यहाँ पर हम आए थे उसके लिए कोई टॉय देखने। खैर, इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि हम स्कूल में इसको करके बर्थडे इसको खुश कर देंगे और इसको टॉय गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में तो यहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जिसको हम बर्थडे पे बुला सकें। तो फिर अकेले बर्थडे करने का मुझे कोई
तुक ही नहीं बनता, कोई समझ ही नहीं आती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि स्कूल में अच्छा सा बर्थडे इसका केक भिजवा देंगे और कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह मैं बना के तो स्कूल में भिजवा दूँगी। और साथ में ये है कि डेकोरेशन के लिए बैलून्स वगैरह ले लिए थे, तो टीचर्स वो डेकोरेट कर देंगी, तो बस बड़ी अच्छी बच्ची खुश हो जाएगी। और फ़ातिमा को भी मैं टीचर को कह देती होती हूँ कि फ़ातिमा को भी इसकी क्लास से बुला लें, ताकि दोनों बहनें इकट्ठे केक काटें और वो फिर कुछ पिक्चर्स और वीडियोज़ भी बना लेती हैं और मुझे सेंड कर देती हैं। तो बस हमने ज़ैनब का गिफ्ट लिया और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी क्या गिफ्ट लिया, और बैलून्स वगैरह कुछ चीज़ें मैंने ली थी। तो खैर उसके बाद ये जो ग्रोसरी की थी हमने, तो बस यहाँ से वाइंड अप किया काम और हमें अच्छा खासा टाइम लग गया, क्योंकि पहले हम यूनिफॉर्म लेने गए थे, वो बहुत दूर था। उसके बाद फिर वापस आए पे मैंने बीच में खाना भी खाने लग गई और अब ये कि अलफते में भी अच्छा खासा टाइम लग गया। खैर घर आए, घर आकर ये सारी चीज़ें समेटी और उसके बाद मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस बच्चों को पढ़ाया, कुरान पाक, ट्यूशन और ये वो। तो उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं उठी थी ज़ैनब फ़ातिमा को स्कूल वगैरह भेजने के लिए, तो यहाँ पर मैंने फटाफट इनको करती हूँ वॉशरूम में कि उठें जल्दी से। साथ ही मैं मुकद्दस को उठा देती हूँ और ज़ैनब फ़ातिमा को कहती हूँ आप वॉशरूम में जाएं और जल्दी से टीथ ब्रश करें। तो बस ये लोग यही सब कुछ कर रही थी और ज़ैनब फ़ातिमा ना खुद ही रेडी हो जाती हैं, मुंह हाथ भी धो लेती हैं, बस टीथ ब्रश अच्छे से नहीं करती वो। फिर मैं समटाइम्स कहती हूँ नहीं मैं पास खड़ी हूँ, अब आप करें या इतना टाइम लगाएं, तो उनको गाइड भी साथ साथ करती रहती हूँ। तो टीथ ब्रश करने में थोड़ी सी उनको मुश्किल होती है, अदरवाइज़ बाकी हाथ मुंह पाँव भी अच्छे से धो लेती हैं, नहा भी अच्छे से लेती हैं। लेकिन जो बालों में से शैम्पू है ना वो नहीं निकलता, या ऑयल या शैम्पू, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा भी सुपरवाइज़ करना पड़ता है। खैर 1-2 साल में ये अच्छी ट्रेन हो जाएंगी। खैर ज़ैनब को वॉशरूम में भेज के उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। देखा तो ब्रेड नहीं थी और कल अलफ़ते से लेने लगे थे, लेकिन ब्रेड का ये हुआ ना कि अच्छी सॉफ्ट नहीं थी अलफ़ते में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं लेती। और उसके बाद फिर अब घर आई तो अब मुझे याद ही नहीं था कि ब्रेड ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं आज क्रैप्स बना लेती हूँ। और मैदा तो पड़ा होता है मेरे पास, और उसके बाद चीनी, अंडे, दूध भी घर में पड़ा होता है, तो मैंने सोचा कि आज इनको लंच में भी ये दे दूँगी और ब्रेकफास्ट में भी ये दे देती हूँ, मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और इसकी रेसिपी मैं हज़ारों दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। इसमें जाता है 1 कप मैदा, 1 अंडा, हाफ़ कप दूध और हाफ़ कप चीनी। दूध की आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं हो तो आप उस हिसाब से दूध कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं 1 से थोड़ा ज़्यादा मैदा ले लेती हूँ और उसमें 2 अंडे डालती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों में ना अंडे का इंटेक ज़्यादा हो, तो इस वजह से मैं फिर 2 अंडे डाल देती हूँ कि चलें अच्छा, और इसमें 4 क्रैब्स बन जाते हैं इस 1 कप की रेसिपी में। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, जल्दी से तैयार हो जाता है, जल्दी से बन जाता है और ये ठंडा भी अच्छा लगता है, गर्म भी अच्छा लगता है, तो इसलिए ये आइडियल है ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपके साथ ब्रेकफास्ट और लंच के भी कुछ आइडियाज़ ना इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पर मैं वो उसका मटेरियल बना के छोड़ आई थी और अभी मैंने सोचा मैं पहले इन लोगों को रेडी कर दूँ, ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे रेडी होकर, तो फिर साथ साथ जो है ना वो फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं ज़ैनब फ़ातिमा का लाइक बाल बनाने थे, इनको ना मैंने कल नहलाया था। मैं वीकेंड पे बच्चों को लाजमी ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है, कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर लेते, कभी कोकोनट, कभी सरसों का तेल, और कभी जो मैंने बनाया हुआ था मैंने आपके साथ भी शेयर किया था वो हमने यूज़ किया, अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ बेटरमेंट लगी है कि जैसे बाल ना गिरना कम हुए हैं उससे, और मेरा जो बाल्डनेस थी ना मुझे अब थोड़ी कवर होती नज़र आ रही है, और बेबी हेयर ना फोरहेड पे काफ़ी निकल आए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उस ऑयल की वजह से है। हफ्ते में मैं 2 दफ़ा लगा रही थी ऑयल और बच्चों को भी 2 दफ़ा लगा रही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि वीकेंड पे लाज़मी लगाती हूँ और वीकडेज़ में भी किसी एक दिन लगा के बच्चों को नहला देती हूँ। तो रात को मैंने इनको लाइक कल इनकी सुबह-सुबह ऑयलिंग कर दी थी, उसके बाद मैंने इनको रात में नहला के सुला दिया था। क्योंकि सुबह के टाइम ना आजकल बच्चों को ना ठंड लगती है। जैसे रात में भी हमने एसी नहीं चलाया हुआ था, विंडोज़ खोली हुई थी और अच्छी खासी सही वेदर था। तो बच्चे सुबह-सुबह के टाइम ये भी कह रहे होते पानी ठंडा है, तो इस वजह से ना मैं फिर कोशिश होती है रात में नहला दूँ। रात में नहला दिया था, मुझे था कि इन्होंने स्कूल जाना है, ऑयलिंग भी की हुई थी, तो अभी बस इनके बाल शाल बनाऊँगी, और बाल हमेशा मैं टाई करके भेजती हूँ
फ़ातिमा को तो वैसे ही उलझन होती है खुले बालों से, लेकिन ये कि मुझे ख़ुद को भी ना, मैंने एज़ अ स्टूडेंट भी कभी भी बाल खोल के मैं स्कूल नहीं जाया करती थी या कॉलेज, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैं अपने बच्चों को भी कोशिश करती हूँ अच्छे से टाए हों, क्योंकि पढ़ना होता है ना, बाल वैसे भी आगे आते हैं। छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कैसे अपने बालों को लाइक हैंडल करना है। और इसी तरह इनका लाजमी टीथ मैंने ब्रश करवाने होते हैं, लोशन लाजमी लगाना होता है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है इनकी कभी स्किन फटी नहीं है। अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं ना स्किन पे, चीक्स पे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कान मैं साफ़ करती रहती हूँ इनके, और साथ में इनको ज़रूर मैं बॉडी स्प्रे कोई भी अपना भी लगा लेती हूँ, कभी बच्चों वाला लगा लेती हूँ, कभी कोई क्लोन पड़ा हो वो भी लगा लेती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों से ना खुशबू आनी चाहिए जब वो बात करें तो भी, और टीचर जब उनको अपने करीब करें लेसन वगैरह सुनने के लिए तो भी। एनीवेज़, आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ज़ावियार कहाँ है जब आप ये काम कर रही होती हैं या वो काम कर रही होती हैं। तो ज़ावियार मेरे पास ही होता है। ज़ावियार जो है वो मॉर्निंग में उठ जाता है, जैसे ही मैं ज़ैनब फ़ातिमा को पहली आवाज़ देती हूँ तो वो तो उठती नहीं है, ये उठ जाता है। तो ये उठ के बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर ये कि साथ साथ इनको भी देख रहे होते हैं, इनको नीचे छोड़ देते हैं। अब चलना शुरू हो गया है ना, तो इस वजह से भी इसको होता है कि बस मैंने चलना ही है, मुझे पकड़ के ना रखें। तो बस यहाँ पर इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था, ब्रेकफास्ट कर रहे थे बच्चे। और साथ ही ये है कि जब हस्बैंड इनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो मैं फिर नाश्ता जो है वो बना लेती हूँ अपने लिए, कभी मुकद्दस को भी कह देती हूँ। तो वो साथ ही बन रहा होता है, जैसे ही हस्बैंड छोड़ कर आते हैं फिर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। आजकल यही इस तरह की रूटीन चल रही है। और साथ ही इज़ा और ज़ावियार भी हमारे साथ जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में प्रेफरेंस यही होती है, अंडा खा लें ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, और कभी वैसे ही बॉयल्ड एग खा लें, तो ये सब कुछ चल रहा होता है। तो ज़ैनब फ़ातिमा अपना कर रही थी ब्रेकफास्ट, उतनी देर में मैं इनका जो है ना लंच वो पैक कर देती हूँ। और यही रूटीन है, रोज़ इसी तरह होता है, मॉर्निंग में तो यही रूटीन हो रही होती है। तो बस इनका फिर ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने पैक कर दिया था। आज मैंने इनको दिया था वही क्रैब्स, और साथ में मैंने इनको बनानास दे दिए थे। कभी कभी ना मैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही इनको कोई ना कोई स्नैक्स, या जिस तरह कहते हैं हम कि ये पैक्ड जो फूड होते हैं, कप केक, बिस्किट वगैरह, ज़रूरी नहीं है मैं रोज़ दूँ। कभी मैं कुछ इस तरह की स्पेशल कोई चीज़ बनाऊँ, या ऐसी चीज़ जो ये शौक़ से खा लेती हैं। फिर मुझे ये होता है घर में अगर कोई फ्रूट पड़ा तो उसके साथ कोई फ्रूट दे दूँ, या खीरा दे दूँ, या गाजर दे दूँ। फिर मैं ना इनको वो नहीं देती स्नैक्स, क्योंकि जब बच्चा खा ही लेगा तो फिर, और ये खा भी लेती हैं, तो इस वजह से ना मुझे होता है कि कम से कम वो चीज़ें हों। और दिन में 1-2 पैकेट ही मैंने देने होते हैं। स्कूल से आकर फिर जब ये डिमांड करती है ना, फिर मैं दे देती हूँ। दिन में 1 दफ़ा तो लाजमी बच्चे को इस तरह की चीज़ देनी पड़ती है, बच्चा खाता ही है और मांगता भी है। तो और उसमें भी मेरे बिस्किट्स, कप केक्स होते हैं, कैंडीज़ वगैरह बहुत कम होती हैं, जेलीज़ वगैरह कभी कभी ले आते हैं वो भी। तो लेकिन ज़्यादातर यही होता है, बिस्किट्स एंड कप केक्स, ताकि थोड़ा पेट भी भर जाए। चिप्स भी बहुत कम होती है, कभी कभी ले आते हैं कि काफ़ी देर होगी चिप्स नहीं खाई तो चिप्स खा लें या जूस पी लें, लेकिन ऐसा डेली बेसिस पे नहीं होता, ऐसा वीकली बेसिस पे भी नहीं होता। तो 2 वीक्स के बाद या इस तरह। एनीवेज़, यहाँ पर बच्चे अब निकल चुके थे, और टाइमली मेरी कोशिश होती है कि टाइमली ये निकल जाएं। आलमोस्ट इनका स्कूल लगता है तकरीबन 7:50 पे, और इनको हम ड्रॉप कर, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तकरीबन पूरे 7:30 बजे। तो अर्ली भी नहीं ज़्यादा भेजना होता कि बच्चे इधर उधर स्कूल में हमें घूमते ना फिरे, और लेट भी नहीं भेजना होता। उसके बाद खैर हस्बैंड छोड़ के आ गए थे। ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था। आज बस यही मूड था कि बॉयल्ड एग खा लें, साथ में विदाउट शुगर चाय पी लें। कल से मेरे हस्बैंड ने डाइटिंग शुरू की हुई है, तो मैं भी सोच रही थी थोड़ा मैं भी कंट्रोल करूँ, मोटी बहुत होती जा रही हूँ, और ये तो ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। दूसरा ये कि मेरी बॉडी और मेरे हस्बैंड की बॉडी इस तरह की है, हम लोग बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और अच्छा पतले होने पे आए तो फिर डाइटिंग वगैरह करें तो फ़र्क भी बड़ी जल्दी पड़ जाता है, लाइक इस तरह की बॉडी है। तो खैर, अभी मैं किचन में आ गई थी। ये कल मैं लेके आई थी पफ्स, मुझे ना बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ही मैं सुबह नाश्ते में सोच रही थी, मैंने तो डाइटिंग स्टार्ट कर दी है, लाइक थोड़ा फूड को कंट्रोल करना की कोशिश, डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब तो नहीं मैं ये खा सकूँगी लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे खा लेंगे, मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो मुझे ना काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी कि मैं ये खाऊँ चाय के साथ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। खैर, कल मैं फिर जब आई थी ग्रोसरी करके, मैंने खाई थी चाय के साथ। और कुछ कॉफ़ी मैं लेके आई हुई थी, तो वो ऐसी पड़ी हुई थी कैबिनेट में, तो मैंने सोचा कि ये जार्स खाली हुए हैं, इन जार्स का भी बड़ा फ़ायदा है। कभी मैं इनमें रख लेती हूँ बादाम, कभी मैं इनमें चने रख लेती हूँ, कभी बिस्किट्स रख लेती हूँ, कभी निम्को रख लेती हूँ, कुछ भी, लाइक ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो मैं इनके अंदर रख लेती हूँ। तो खैर, काउंटर टॉप पे मैंने ये रख दी थी।
ट्रे में डाल के रखने का फ़ायदा ये होता है चीज़ सिमटी रहती है। आपने साफ़ करनी है कोई भी चीज़, ट्रे बास्केट्स को आप पीछे करें और पीछे से स्लैब आपकी बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। और डेली बेसिस पे तो आपको इन ट्रेस वगैरह को साफ़ नहीं करना पड़ता, बस आप हफ्ते में एक दफ़ा कर लें तो इस तरह ना बड़ा फ़ायदा हो जाता है, काउंटर टॉप बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह की आप भी इस तरह किया करें, चीज़ों का क्लस्टर करने से अच्छा है कि उनको एक बास्केट में या एक ट्रे में ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए। बहुत हाई फाई बास्केट्स ना लें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेज़ या इस तरह की बास्केट्स ना बेशक लें, आप सस्ती सी कोई भी ट्रे ले लें और उसके अंदर अपनी ऑयल, अब जिस तरह मैंने काउंटर टॉप पे एक रखा हुआ है उसमें मैंने घी और ऑयल रखा हुआ है, एक उसमें ये सारे वुडन के, एक में स्पैचुलाज हैं और एक में दूसरे सारे टूल्स जो किचन में यूज़ होते हैं वो हैं, साथ में ये सॉल्ट एंड पेपर वाला है और पीछे सारे मेरे कटिंग बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो चीज़ें ना बड़ी अच्छी, एक तो डेकोरेटिव भी लगती हैं थोड़ी और सिमटी भी रहती हैं और प्रैक्टिकल बड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह मैंने करके इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, ये ऐसे ही जार्स धुले पड़े थे और पफ्स भी ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर डाल के रख देती हूँ तो ये काम जो है निमट जाएगा। एक तरफ से सारी स्लैब मैंने साफ़ कर दी थी, बाकी मुकद्दस जब किचन साफ़ करेगी, उसने चूल्हा भी साफ़ करना है, बर्तन भी धोने हैं, तो वो फिर वो क्लीन कर लेगी। ये छोटे छोटे काम मैंने सोचा कि मैं कर लूँ। उसके साथ ही मैंने ना वासे को पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि ज़ैना फातिमा के साथ ना समटाइम्स इसका ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैंने आज टारगेट दिया था कि कल आपने अच्छा नहीं पढ़ा था, आज आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको टीवी देखने के लिए मिलेगा और आपने ना ज़ैना फातिमा की गैर मौजूदगी में पढ़ना है, क्योंकि अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, कोई बच्चे होते हैं तो फिर इंसान खेलों में लग जाता है। तो इसलिए वासे को मैंने कहा था कि आप ना ज़ैना फातिमा से पहले पहले पढ़ लिया करें, जब वो पढ़ने का उनका टाइम हो तो फिर उस टाइम पे आप टीवी देख लिया करें, क्योंकि बच्चों का ये भी बहुत होता है ना, ये मेरी बारी है टीवी की, उस बारी में रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में होता है और इन्होंने अपनी पसंद से टीवी देखना होता है। तो ये सब बच्चों का यही हाल है। तो मैंने कहा कि जब ज़ैना फातिमा पढ़ेंगी, अपना होमवर्क करेंगी, तब वासे जो है वो टीवी देख लेगा। तो मैं फिर इसको अभी मॉर्निंग में पढ़ा दूँगी। वासे की डायरी भी आती है, आप ही मुझे फॉरवर्ड कर देती हैं, तो मुझे पता है कि क्या सिलेबस वगैरह चल रहा है। खैर अभी तो वासे जो है ना, छुट्टियां काफ़ी हो गई वासे की पढ़ने से, क्योंकि पहले तो बुक्स ही नहीं थी एक वीक, और अब बुक आई है तो उसका लेज़र हो गया था एक दिन, तो इस वजह से ना मैं फिर उस दिन, जिस दिन लेज़र होता है ना, उस दिन इसको ना पढ़ाती नहीं हूँ और टीवी भी नहीं देखने देती कि आँख थोड़ा सा ना रेस्ट कर ले। तो बस ये फिर उसकी बुक्स थी तो उनको मैंने पढ़ने के लिए कहा हुआ था। अब वासे जो है वो पढ़ेगा और साथ साथ मैं अपने जो काम है वो देख रही थी, सफाइयों वगैरह कंट्रोल कर रही थी, लाइक सुपरवाइज़ कर रही थी मुकद्दस को। तो ये सब कुछ चल रहा था। और उर्दू में जो होते हैं ना बच्चे, वो बड़े डल होते हैं, तो उर्दू ही मैंने आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मैंने कहा आप उर्दू का काम करें। अच्छा, वासे अपनी मामा से नहीं पढ़ता घर में, लेकिन पता नहीं मेरे पास क्यों पढ़ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, बिल्कुल भी कोई आर्ग्यू नहीं करता, कोई अपनी मर्ज़ी नहीं करता। और मेरे बच्चे ख़ुद भी ऐसे करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा मुझसे पढ़ लेते हैं। इंशाअल्लाह ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इनको इस तरह आदत डाली है। पिंक वन, नो द पिंक वन, Which color is this? Yes, and which color is that? Pink. Good girl. No, these are not same. Okay, now bring the brush. Bring the hairbrush. Wow. Turn around. Wow. चलें, अब आपने शूज़ वापस रखे हैं, ब्लू वाले शूज़ बाहर वापस रखे हैं, behind you.
चले रखे ना। गुड गर्ल। This is my book. This is like Sam. Baba, मुझे याद है ये दोनों बीबी शॉट ईज़ा जो है ना वो मेरा बेस्ट एवर लाइक किड है, या कह लें कि ये बहुत इंटरटेनिंग है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है और बहुत इन्जॉय हम करते हैं। तो बड़ा इसके साथ मैं अपना मदरहुड जो है ना इन्जॉय करती हूँ। एनीवेज़, ये है कि कुछ सप्लीमेंट्स मैंने सोचा आज आपके साथ सप्लीमेंट्स शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने बच्चों को देती हूँ, और ये मैं ऑन एंड ऑफ इनको देती रहती हूँ। सबसे पहले है ये है ट्रेस ऑरिक्स। ये जो है ये भूख के लिए होता है, बच्चों के लिए, जो बच्चे खाना नहीं खाते, जिनको खाने का दिल नहीं करता और कई कई घंटे गुजर जाते हैं खाना नहीं मांगते, तो ये बहुत अच्छा सिरप है। आपने आधा घंटा पहले ये सिरप पिला देना है और ट्रस्ट मी कि बच्चे को वाकई भूख लगना शुरू हो जाती है जब तक खाना उसके सामने आता है। मैं वैसे दिन में इसको एक दफ़ा पिलाती हूँ। रिकमेंडेड ये है कि हर खाने से आधा घंटा पहले आप बच्चे को ये खिला दें, लेकिन मैं कभी मॉर्निंग में, कभी जब दोपहर में बच्चे आते हैं ना स्कूल से, तब खिला देती हूँ। फिर 4 बजे तक इनको भूख लग जाती है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं साथ साथ आपको कंपनी भी बताती जाऊँगी। हाइनून बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की मेडिसन की, ठीक है। अगर आपने कोई भी मेडिसिन लेनी होती है ना, आप प्रेफर किया करें हाइनून, एबट, और इसके अलावा आप सर्ल भी अच्छी कंपनी है, तो इनकी मेडिसिन ले सकती हैं और प्राइसेस भी इनकी बड़ी अच्छी हैं। तो ये है जी भूख के लिए। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि विटामिन डी, तो ये डी मैक्स बहुत अच्छे हैं। वैसे तो ये है कि बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो 15-20 दिन के लिए ये दें, या 1 महीना 2 महीने दें, लेकिन मैं ज़ावियार को अभी तक ये देती हूँ ऑन एंड ऑफ। डेली बेसिस पे नहीं देती, लेकिन ऐसे ही जैसे 2-3 दिन बाद जैसे याद आ जाए तो मैं उसको 2 ड्रॉप्स दे देती हूँ। 1 या 2 ड्रॉप्स ही रिकमेंडेड होते हैं, तो अभी भी मैं उसको 1 और 2 ड्रॉप ही देती हूँ, क्योंकि आजकल ना बड़ों के साथ भी यही इशू है, छोटों के साथ भी ये इशू है। हम लोगों को सन का एक्सपोजर नहीं है। विटामिन डी की कमी हर किसी में होनी होती है, क्योंकि हम लोग धूप ही नहीं लेते, हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, 4 दीवारी में बस रहते हैं। हम लोग धूप में बैठते नहीं हैं, बच्चे धूप में खेलते कूदते नहीं हैं, तो इसलिए उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद ये है जी वाइटालिन। ये मल्टी वाइटामिन हैं, जिसमें विटामिन ए है, डी है, B1, 2, 6, 12 एंड सी है। तो ये बहुत अच्छा सिरप है। वाइटालिन जो है इसमें काफ़ी वेरिएंट आते हैं, किसी में कोई विटामिन है, किसी में कोई विटामिन है। तो ये एक कंप्लीट विटामिन है जो हम ये है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो 2-3 वेरिएंट्स इसमें आते हैं, लेकिन सारे ही बहुत अच्छे हैं और सारे आप बच्चों को दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बदल बदल के। ये ताकत के लिए है, विटामिन की कमी, और बच्चे जो थका थका फील करते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, डल हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जी कैल्शियम की पी, ये भी बहुत अच्छा सिरप है। जैसे अभी ज़ावियार है, उसका टीडिंग पीरियड चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, आप देख लें, आपको पता ही होगा कि कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, बच्चों को ये दें। ये मैं ज़ावियार को एक दिन छोड़कर एक दिन दे देती हूँ, और इसका आपने 2.5 ml देना है, ठीक है। उससे ये होता है कि बच्चा जो है ना, उसको टीदिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और ताकत रहती है उसमें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके ना नेल्स पे ऊपर वाइट लाइन आ जाती है, आपने देखा होगा वाइट लाइंस आ जाती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मट्टी खाते हैं, जो कली खाते हैं, जिसको हम वाइट वॉश कहते हैं, या डिस्टेम्पर हो गया, पेंट हो गया, वो खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो इसीलिए खाते हैं, उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। तो आप ये वाला सिरप उन बच्चों को दे सकते हैं। उनको इरिटेशन होती है कि हमने खाना है, मट्टी की तरफ या सफ़ेदी की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कैल्शियम पी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें कैल्शियम की कमी होती है तो ही वो ये चीज़ें खाते हैं। तो अगर आपका बच्चा ऐसे करता है तो आप उसको ये लाजमी दें, 1 चम्मच रोज़ाना दें, ठीक है। तो मैं ईज़ा को भी ऑन एंड ऑफ दे रही हूँ। फातिमा के भी नाखूनों पे ना वाइट निशान आ रहा था, तो मैंने फिर अब उसको भी देना शुरू किया। और ज़ावियार को मैं देती हूँ एक दिन छोड़कर एक दिन, आधी सी चम्मच मैं उसको दे देती हूँ। ये एबट कंपनी है, ठीक है, वाइटालिन, और इसकी कंपनी जो है ये मैट्रिक्स कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी है। तो आप ये दे सकते हैं। और जो ट्रेसोरिस है वो जी हाइनून का है। हाइनून बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे हस्बैंड ने इन सब कंपनीज़ में काम किया हुआ है, लाइक हाइनून में किया हुआ है,
मैट्रिक्स में मेरे ब्रदर इन लॉ काम करते रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी ये कंपनीज़ हैं और वो बड़े ही कॉन्शियस हैं अपने बच्चों की मेडिसिन और मेरी मेडिसिन के बारे में। हम लोग जब भी मेडिसिन लेने जाते हैं डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन नहीं लेके आते हैं, हम देखते हैं कंपनी उसने कोई 3rd क्लास 2nd क्लास तो नहीं लिख के दी, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये वाला सॉल्ट दूसरी किसी अच्छी कंपनी में दे दे। तो ये है जी सारे इनके सप्लीमेंट्स, और ये सारे कोई 150 का है, कोई 200 का है, कोई 105 रुपये का है, लाइक कोई इतनी ज़्यादा इनकी प्राइसेस नहीं है। तो आप बच्चों को, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप अपने बच्चों को ये दें, बच्चों में ताकत आएगी, बच्चे खाना पीना भी अच्छा करेंगे, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी, तो वो मेरा ख़त्म हुआ हुआ है सेंगोबियान सिरप, ठीक है। सेंगोबियान सिरप बहुत अच्छा है, आप इसके साथ साथ वो भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग बड़े सेंगोबियान टैबलेट्स खाते हैं, तो सेंगोबियान सिरप जो है वो बच्चे भी खा सकते हैं। और लेकिन आपने क्या करना है कि सेंगोबियान सिरप आपने कभी भी कैल्शियम के साथ, आयरन का सिरप कभी भी या आयरन की टैबलेट कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं देते, ठीक है। रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब भी देना, आप वाइटामिन दे सकते हैं कैल्शियम के साथ, सॉरी उसके साथ आयरन वगैरह के साथ, लेकिन आप कोशिश करें कैल्शियम का टाइम अलग रखें, कैल्शियम दिन में कभी दे दें, और जो आयरन है और वाइटामिन हैं इनको आप दूसरे किसी टाइम पे दे दें, दोपहर को दे दें, शाम में दे दें, कैल्शियम सुबह दे दें, कुछ इस तरह करके, ठीक है। और ये जो भूख का सिरप है ये आप कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर अटैच कर दी है, आप जो सेंगोबियान सिरप है ना वो भी बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं मेरी सप्लीमेंट्स पे। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर दोबारा शेयर कर लेती हूँ। हम जो लेडीज़ होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स हमें कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होती है, आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हमारा एक तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, दूसरा ये कि हम अपना ख्याल नहीं रखते, डाइट अच्छी नहीं लेते। तो कैल्शियम का ये जो टैबलेट होती है ना, ये तो डेली बेसिस पे आप लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता ही रहता है। तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है उन लेडीज़ के लिए जो चाहे प्रेग्नेंट हो या जिन्होंने बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, फीडिंग करवा रही हैं। और उसके अलावा ये है जी विटामिन और फॉलिक एसिड और आयरन, ठीक है। फीफोल के कैप्सूल भी बहुत अच्छे होते हैं, और इसके अलावा आप सेंगोबियान भी ले सकती हैं, ठीक है। दोनों रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। मैं कभी वो भी खा लेती हूँ, कभी ये भी खा लेती हूँ। ये भी कंपनी अच्छी है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप दिन में एक खा लें या एक दिन छोड़कर एक दिन खा लें, ठीक है। मैं इस तरह करती हूँ, गैप से खाती हूँ, डेली बेसिस पे नहीं खाती। उसके बाद जी ओस्नेट डी, ये भी अच्छे, इसमें मिनरल्स, ये मैं मिनरल्स के लिए कभी ले लेती हूँ, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो इससे पूरी नहीं होती, मुझे ऐसे लगता है। अगर डेली बेसिस पे खाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन विटामिन डी के लिए मैं कुछ और सप्लीमेंट लेती हूँ, उसके मैं इंजेक्शंस लेती हूँ, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। और इसमें है जी मिनरल्स अब जब आपके जिस्म में दर्द है, कलाइयों में दर्द है, हाथों में दर्द है, वो मिनरल्स की समटाइम्स डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। तो ये ले लेने से आपकी जो इस तरह की डेफिशिएंसीज है ना वो पूरी हो जाती हैं। इन सप्लीमेंट्स को 1 आध दिन बाद ले लिया करें। और यहाँ पर मैं अटैच कर देती हूँ विटामिन डी के इंजेक्शंस, ये मैं लेती हूँ। इसको पीना होता है, ठीक है। आप दूध के अंदर डाल के पी लें या आप वैसे ही चम्मच में पी लें, लेकिन दूध के साथ पी लें तो बेटर है। तो सनी डी के नाम से आते हैं और एक ये वाले आते हैं। मैं जो है दोनों मैं ले चुकी हूँ। आपने इंजेक्शन को तोड़ना होता है और आप मुँह में डाल लें, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आप हफ्ते में एक ही ले सकते हैं, एक से ज़्यादा कभी नहीं ले सकते। और उस सूरत में लेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। जैसे मेरे पट्ठों में अक्सर दर्द रहता है, मेरी नेक, हेड और कंधों में ना काफ़ी दर्द रहता है, और मुसलसल 1-2 हफ्ते ये दर्द रहता है। फिर मुझे लगता है कि विटामिन डी की अब सवेरे डेफिशिएंसी होगी है। फिर मैं क्या करती हूँ, 1 हफ्ते में पीती हूँ, लाइक 1-1 हफ्ता करके 3 हफ्ते में पीती हूँ, ठीक है। एक इंजेक्शन, उसके बाद 1 महीने बाद एक पी लिया। तो मेरी तरफ से अगर आप कहें कि एज अ सिस्टर मैं आपको अगर गाइड करूं तो आप हफ्ते में महीने में 1 दफ़ा पी सकती हैं सारी लेडीज़। और ये सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें मैं ख़ुद भी लेती हूँ, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी लेडीज़ में रहती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। तो ये सप्लीमेंट्स डेली बेसिस पे ना लें, लेकिन फ्रिक्वेंटली लेते रहें, ठीक है।
इसमें डिफरेंट फ्लेवर आते हैं और इसमें भी आपने ये करना है कि कैल्शियम का कभी भी इनटेक नहीं करना आयरन के साथ, ठीक है। जैसे कैल्शियम मैं ले लेती हूँ मॉर्निंग में, जैसे मैंने नाश्ता किया उसके साथ, और जो आयरन की टैबलेट्स है ना, ये मैं क्या करती हूँ दिन में, जैसे कभी अचानक भूख लगी, दूध का एक कप ले लिया, उसके साथ ये आपने आयरन ले लिए, ये दूसरे कोई वाइटामिन वगैरह ले लिए, ठीक है। तो आप दूध के कप के साथ ये ले लें, और जो कैल्शियम है वो नाश्ता किया उसके बाद जब कभी प्यास लगी तो पानी के अंदर ये डाल के पी ले। तो इस तरह इनमें थोड़ा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के जो फ़ायदा है ना उसको ज़ायल कर देते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, कभी भी कैल्शियम और आयरन को आपने एक साथ नहीं लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी बेनिफिशियल हैं। उसके बाद ये मैंने ड्रेसिंग टेबल पे ये देखें एक बास्केट रखी हुई, इसमें मैंने सारे सप्लीमेंट्स रखे हैं, इसमें अपने भी रखे हैं, बच्चों के भी रखे हैं। जैसे क्योंकि ये मेरे लिए एक्सेसिबल है ना, जब याद आया तो ले लिया। तो ये मैंने अपने रखे हुए हैं इस बास्केट में। ज़ावियार का दूध भी पड़ा रहता है, तो एक ही बास्केट में ना सारी चीज़ें इकट्ठी पड़ी रहती हैं। और दवाइयों को कभी भी उसमें नहीं रखना चाहिए किचन में, क्योंकि किचन में हीट ज़्यादा होती है, तो इसको किसी ठंडी जगह पर ही रखना चाहिए। तो रूम कंपैरेटिवली ठंडा होता है और यहाँ पे एसी भी चलता है। तो ये बच्चों का है, जो मैंने बताया था आपको कि मैंने बैकअप में रखे होते हैं सिरप, तो वो बैकअप वाले थे जो डिब्बी में थे, और ये जो मैं डेली बेसिस पे अभी यूज़ करी हूँ, ये ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी ले लूँगी। बाकी इसमें वासे की आई ड्रॉप्स हैं, और ज़ावियार का ना ये सैलिनेज़ है। ज़ावियार का अक्सर नाक बंद हो जाता है, तो मैंने बिल्कुल करीब रखा हुआ है कि रूम में ही हो, ताकि जैसे ही उसका नाक बंद हो फटाफट हम ये ड्रॉप्स उसके नाक में डाल दें। विक्स रखी हुई है, लाइक ये जो बाम होती है ये रखी हुई है, ताकि उसका जब नाक बंद होता है ना तो उसको थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो इस तरह की कुछ ज़रूरत की चीज़ें ना मैंने अब अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी होती हैं ताकि हम ले सकें। खैर अभी मैं लूँगी अपने सप्लीमेंट्स, और उसके बाद जी मैं ये कहूँगी कि अपनी डाइट को भी अच्छा रखें। गोश्त, दूध, फल, सब्जियां, लाइक कच्ची सब्जियां जो होती हैं, जो ग्रीन सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा अपने खानों में करें, ताकि आप हेल्दी रहें। दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी ग़िज़ा, आगे सर्दियां आ रही हैं, मछली खाएं, इसके अलावा गोश्त खाने की कोशिश किया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी रेड मीट, चाहे बड़ा गोश्त हो छोटा हो, वो खाने की कोशिश किया करें। तो अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपने एक पूरे घर को लेके चलना है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।